गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस जेके में। आप लोगों की डिमांड पर आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आज का वीडियो किसी भी एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे या अदर एनी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए ज्ञान मंत्रालय, बी कलाम मंत्रालय, सी अटल मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसके अलावा कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। आपको मैं बता दूं कि नई शिक्षा के तहत अब उस शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए एमरिक अबुयामयांग, ऑप्शन बी डैनी लेग्स, ऑप्शन सी जेमी वार्डी, ऑप्शन डी केविन डी ब्रुयन। हाल ही में लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग आईपीएल के 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि जेमी वार्डी ने इस सीजन में अपनी टीम के लिए 23 गोल किए। उन्होंने इस अवार्ड की रेस में आर्सेनल के पियर एमरिक अबुयामयांग और साउथहैम्पटन के डैनी लेग्स को पछाड़ा है, जिन्होंने लीग में 23 गोल किए। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसकी जानकारी? मौसम की सटीक जानकारी के लिए। ऑप्शन ए है बारिश ऐप, ऑप्शन बी मौसम ऐप, ऑप्शन सी बादल ऐप, ऑप्शन डी सतर्क ऐप। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए मौसम ऐप लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह ऐप लॉन्च किया। अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि मौसम ऐप को किसने लॉन्च किया, तो आप बता सकते हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस ऐप के जरिए भारत के 450 शहरों की मौसम की स्थिति को जाना जा सकता है और इस ऐप के जरिए देश के तमाम शहरों में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 82वां, 76वां, 69वां, 95वां। हाल ही में 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ डे मनाया है। आपको बता दें कि यह पुलिस बल भारत संघ का केंद्रीय पुलिस बल है। ब्रिटिश राज में नीमच में ही 27 जुलाई 1939 को बल की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। उस समय इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस सीआरपी कहा जाता था। इसके बाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ के तहत वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कर दिया था। कौन व्यक्ति हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए कमिंस पेटो, बी एल्जावोर, सी हिचेन मचीची, डी मनिन एलिस। हाल ही में हिचेन मचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति या एलिस फकफक के स्थान पर की गई, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया है। अब सरकार बनाने के लिए उसके पास 1 महीना का समय होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, गुजरात सरकार ने या उड़ीसा सरकार ने? हाल ही में 28 जुलाई 2020 को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक मंच पर लाना है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में दिल्ली राज्य की सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने हेतु इस वेब पोर्टल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी कर्नाटक। हाल ही में 16 जुलाई 2020 को
महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। 72 वर्षीय नीला सत्यनारायण मुंबई के सेवल हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीला सत्यनारायण की उम्र क्या थी तो आप बता सकते हैं 72 वर्ष, और मुंबई के किस हॉस्पिटल में भर्ती थी तो आप बता सकते हैं मुंबई के सेवल हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। नीला राज्य की पहली आईएएस अधिकारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? संपर्क रहित कार पार्किंग भारत की पहली किस एयरपोर्ट पर बनी है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाल ही में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट घायल ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने एनईटीसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, जिसका नाम क्या है? गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। कौन सी भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने? रॉबिन, आदित्य, इंडिक, तेज। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट्स घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 जुलाई को, बी 29 जुलाई को, सी 30 जुलाई को, डी 23 जुलाई को। हाल ही में 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। नेचर कंजर्वेशन डे का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा करना है। हर साल मनाए जाने वाले इस दिवस पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि पर्यावरण को बचाएं, पेड़ों को न काटें और जानवरों का शिकार न किया जाए। किस संस्थान ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है? ए आईआईएम अहमदाबाद, बी आईआईएम कोझिकोड, सी आईआईएम कोलकाता, डी आईआईएम बेंगलुरु। हाल ही में कोरोना महामारी के दौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड यानी आईआईएम कोझिकोड ने वियरेबल डिवाइस वेली बैंड को बनाया है। इसकी खासियत यह है कि ये बैंड किसी दूसरे के पास आते ही अलार्म बजने लगता है और इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करने में मदद करता है। इसके अलावा वेली बैंड लोकेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल करता है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को महामारी की मौजूदा स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए विशाखा पटेल, ऑप्शन बी अंकिता चौधरी, ऑप्शन सी कला नारायणसामी, डी जानकी खतरवाल। हाल ही में सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाठकों को बता दें कि सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और 10,000 SGD सिंगापुर करेंसी है की राशि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, पूरे भारत में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को या 27 जुलाई को। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कारगिल विजय दिवस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष पूरे भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 कारगिल वार डेट को पाकिस्तान को युद्ध में हराया था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1999 में कारगिल वार डे पाकिस्तान को युद्ध में हराया गया था। ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों के गौरव और वीरता को याद करने के लिए इसे विजय दिवस का
इसे विजय दिवस या कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय भूमि को मुक्त कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी किस राज्य को मिली है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी हरियाणा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। हरियाणा ने इस खेलों के पिछले तीनों सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य 2019 और 2020 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाला किस देश की महिला है क्रिकेटर जिसका नाम श्रीपली वीराकोडी है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी नेपाल। हाल ही में श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 2006 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत करने वाली श्रीपली वीराकोडी ने श्रीलंका विमेंस टॉप टीम के लिए 89 वनडे और 58 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। आपको बता दें कि श्रीपली वीराकोडी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत दिसंबर 2006 में पाकिस्तान विमेंस टीम के खिलाफ हुए मैच के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 16, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए मयंक दिनकर, बी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, सी ओम प्रकाश सिंह, डी नारायण चोपड़ा। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। बैंक ने कहा कि उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की उम्र 31 दिसंबर 2022 तक के लिए होगी अथवा आगे के आदेशों तक के लिए होगी। बता दें कि वह कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता 57 जिनका उम्र है, एसबीआई के कोलकाता सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक चंद्र मौर्य, बी विमल खन्ना, सी रीवा गांगुली दास, डी अभिषेक खत्री। हाल ही में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त के तौर पर सेवा दे रही रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है। कौन? रीवा गांगुली दास। पाठकों को बता दें कि रीवा गांगुली दास 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी हैं और वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? कौन सा अकाउंट? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत करने वाला कौन सा बैंक है? तो ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, बी बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, विजया बैंक और डी है देना बैंक। हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास अकाउंट लेकर आया है। इस अकाउंट इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को आप बिना किसी की मदद से अपने आप ही 5 मिनट में खोल सकते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के डिजिटल KYC और आधार के जरिए ओपन होता है। इसे आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से हैंडल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन व्यक्ति हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के लिए नए CEO और निदेशक बने हैं? ए कपिल मेघवाल, बी अक्षय चौरसिया, सी आलोक मिश्रा, डी कमलेश लांबा। हाल ही में भारत के माइक्रो फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वनियामक संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN ने डॉक्टर आलोक मिश्रा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है।
आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर मिश्रा वर्तमान में MDI गुरुग्राम में सार्वजनिक नीति और शासन के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई को, बी 22 जुलाई को, सी 23 जुलाई को, डी 24 जुलाई को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हाल ही में 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। आपको बता दें कि यह दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को ही मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को ही देश में पहली बार भारत की भारतीय प्रसारण कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए नवदीप सिंह, बी साहिल सेठ, सी अमन वर्मा, डी लोकेश जायसवाल। हाल ही में साहिल सेठ को साहिल सेठ को वर्ष 2020-23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स CCI के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानव सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स CCI का लक्ष्य दुनिया भर के युवा उद्यमियों और विशेष रूप से MSME सेगमेंट के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। हाल ही में 21 जुलाई 2020 को कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की। इस योजना में सरकार द्वारा साफ सुथरे पैकेट में राशन भरकर घरों तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही जो राशन कार्ड धारक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहेंगे और दुकान से ही राशन लेना चाहेंगे तो उन्हें वह अधिकार हो रहेगा। घर घर राशन पहुंचाने के लिए गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन भारत में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी SAP के नए अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक बने हैं? दिग्गज कंपनी SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बना हुआ है? ए रणवीर सिंह, बी पूर्णमल सिन्हा, सी कुलमीत बाबा, डी आनंद पोखराल। हाल ही में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग SAP ने एडोब के पूर्व कार्यकारी कुलमीत बाबा को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया है। आपको बता दें कि वह देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। बाबा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के कारोबार का मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संदीप चौधरी, बी अंकित चोपड़ा, सी जितेंद्र यादव, डी रमेश बाबू। हाल ही में 21 जुलाई 2020 को करूर वैश्य बैंक ने रमेश बाबू को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। करूर वैश्य बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि 20 जुलाई को हुई एक बैठक में निदेशक मंडल ने रमेश बाबू को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना है और उन्हें 3 साल के लिए बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं को वित्तीय मदद देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए छोटू त्रिपाठी, बी अनीश खान, सी सुमित देव, डी रमन निगम।
हाल ही में सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। फिलहाल NMDC में निदेशक कार्मिक हैं। वह 28 फरवरी 2023 यानी सेवानिवृत्त उम्र तक इस पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि वह N बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संदीप महाजन को, B गोपाल शाह को, C अशोक चरण को या D PC कांडपाल को। हाल ही में साधारण बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस ने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 20 जुलाई से शुरू हो गया है। वह जून 2019 से कंपनी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। आपको बता दें कि कांडपाल भूषण महापात्रा का स्थान लेंगे। महापात्रा को कंपनी में रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, B जयपुर, C दिल्ली, D भोपाल। हाल ही में ई-मोबिलिटी और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। यह अपने तरह का पहला टीवी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन भारत की दिल्ली में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लालजी टंडन का निधन हुआ है। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? लालजी टंडन किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हाल ही में हुआ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के, B उत्तर प्रदेश के, C ओडिशा के, D हरियाणा के। हाल ही में 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली थीं। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 17 जुलाई को, 20 जुलाई को, 23 जुलाई को। हाल ही में 20 जुलाई 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था और वर्ष 1966 में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट और हित में होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको देखकर बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमेशा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार अपडेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।